गुड़िया, मीना कहाँ है? लगता है आज मैं मर जाऊंगी। जल्दी से मीना को बुलाओ। मम्मा, ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाएंगी। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। इतना बोलकर गुड़िया घर से तेज निकलती है। वो बहुत तेज उड़ती है। रास्ते में नदी किनारे उसे अपनी बहन मीना मिल जाती है। मीना बहन, आप यहाँ बैठी हो? घर में माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, आप माँ के पास जाओ। इतना कहकर गुड़िया वहाँ से भाग जाती है। मीना बेटी, लगता है अब तेरी माँ मरने वाली है। उसका ये आखिरी समय है। हाँ गौरी आंटी, माँ पिछले कई महीनों से बीमार है। अब मैं चलती हूँ। सुनो मीना, माँ मरने वाली है। तुम जमीन खेत का अच्छे से बंटवारा कर लेना। कहीं बाद में गुड़िया ने ज्यादा जमीन ले ली तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे गुड़िया चालाक लगती है। ठीक है गौरी आंटी, आपने मुझे सही समय पर जागृत कर दिया। फिर मीना चिड़िया घर आती है। मीना बेटी, तुम आ गई। गुड़िया तुमसे छोटी है, उसका ख्याल रखना और अच्छे से लड़की पक्षी देखकर शादी कर लेना। हमेशा हमेशा अपनी छोटी बहन का साथ देना। माँ, आप उस सब की चिंता ना करें, बस हमारा बंटवारा अच्छे से कर जाए। मीना की ये बात दरवाजे पर खड़ी गुड़िया सुन लेती है, जो वो तोता डॉक्टर के साथ आई थी। छी छी मीना बहन, आप इतनी मतलबी होंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। खैर कोई नहीं, डॉक्टर चाचा माँ को बचा ले। देखो मम्मा को क्या हो गया। तोता डॉक्टर रानो चिड़िया का इलाज करता है। मीना बेटी, मेरे 2 खेत हैं, तुम दोनों एक एक ले लेना और अलमारी में कुछ पैसे हैं, दोनों बराबर बांट लेना, झगड़ा ना करना। इतना बोलकर माँ चिड़िया मर जाती है। गुड़िया बहुत रोती है। तो वहीं मीना की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद मीना एक लड़के पक्षी को पसंद कर लेती है और उससे शादी कर लेती। मीना बहन, आपने शादी कब कर ली? आज सुबह ही मैंने मंदिर में शादी करी है। अच्छा है, आप जरूर माँ का आशीर्वाद लेने आई होंगी। वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। गुड़िया, अब हम दोनों के बंटवारे का समय आ गया। जैसा कि माँ ने मरते समय कहा था, हमारे 2 खेत हैं। कुएं वाला खेत मेरा है और दूसरे वाला तेरा। मैंने अपने हिस्से के पैसे ले लिए हैं और तेरे हिस्से के पैसे अलमारी में है। हाँ हाँ ठीक है, और कुछ? हाँ, ये घर बचा है। मैं तो अपने पति के साथ इन्हीं के घर में रहूंगी, तो हमें ये घर बेचकर आधे आधे पैसे करने होंगे। मीना, ये हमारी माँ का घर है, मैं इसे नहीं बेचूंगी। ठीक है, घर की आधी कीमत तुम मुझे दे दो, तभी ये घर बिकने से बच सकता है। गुड़िया घर के भीतर जाती है और अलमारी से सारे पैसे लाकर मीना को दे देती। ये पैसे तो कम है, बाकी पैसे कब दोगी? बहुत जल्द दे दूंगी, आप चिंता ना करना। चलें पति जी, हो गया बंटवारा। ऐसे मीना अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। गुड़िया तो अपनी माँ की तस्वीर के सामने खूब रोती है। फिर दूसरे दिन वो अपने खेत में जाती। माँ सही कहती थी, ये मीना तो बहुत चालाक है। अच्छी मिट्टी का खेत खुद ने ले लिया और कंकड़ों वाला मुझे दे दिया। लेकिन अब मैं इसी में खेती करूंगी, क्योंकि मीना के पैसे भी तो देने हैं। पहले कंकड़ों को अलग करती हूँ। गुड़िया खेत में फावड़ा चलाती है, साथ ही वो कंकड़ पत्थरों को अलग करती है। ऐसे ही काम करते करते उसे कई दिन बीत जाते हैं। दोपहर को जब वो खाना खाने बैठती तो वहाँ एक अनजान चिड़ा रुकता है। जी, आप कौन हो और यहाँ क्यों रुके हो? मेरा नाम आकाश है, मैं हर रोज इसी रास्ते से अपने काम पर जाता हूँ। आप अकेले इतना कठिन काम करती हो, आपके माता पिता भाई बहन कोई नहीं है? नहीं, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। एक बहन है जो शादी करके ससुराल चली गई। गुड़िया जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। घर में मेरी बूढ़ी माँ है और वो आपके जैसी ही लड़की पक्षी की तलाश कर रही है। मैंने माँ से बात की थी, वो हमारी शादी करवाने को तैयार है। माँ, शादी करने के बाद मैं माँ के साथ रहूंगी, मुझे मंजूर है।
फिर एक मंदिर में गुड़िया और आकाश चिड़े की शादी हो जाती है। आकाश का खुद का तो घर नहीं था, तब गुड़िया उन्हें अपने घर में ले जाती है। बेटी, हमारा खुद का घर नहीं है, मगर मेरा बेटा पैसे जोड़ रहा है। नहीं माँ जी, ये घर भी तो आपका है और मैं तो खुश हूँ। हम सब मिलजुल कर यहाँ रहेंगे। मैं गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। ऐसे गुड़िया सबको गर्मा गर्म चाय पिलाती है। वो तीनों तो बहुत खुश थे। फिर एक दिन मीना वहाँ आती है। गुड़िया, पैसों का इंतजाम हो गया है तो दे दो। आओ आओ मीना बेटी, तुम हमारी अपनी हो, जरा घर में बैठो, चाय पानी पियो। गुड़िया, अब ये कौन है? दीदी, ये मेरी सासू माँ है और वो मेरे पति। ठीक है, अब पैसे दे दो, मुझे जाना है। मीना बहन, पैसे तो नहीं है। गुड़िया जी, ये लो मेरे पैसे, जो मैंने घर के लिए जोड़े थे। मुझे नहीं पता आपकी बहन को कितने पैसे चाहिए, तो आप ही दे दो। ऐसे गुड़िया मीना के पैसे दे देती है। मीना तो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती। गुड़िया बेटी, ये तेरी बहन है या किसी जन्म की दुश्मन? गुड़िया इस बात पर कोई जवाब नहीं देती। गुड़िया जी, आपके कंकड़ वाले खेत का क्या हुआ? चलो उसमें सब्जी बो लेते हैं। आकाश जी, आप ठीक कहते हो। ऐसे वो दोनों घर से निकल जाते हैं और पूरे खेत में पानी लगाते और फिर तरह तरह की सब्जियों के बीज बो देते हैं। समय बीत रहा था। एक दिन आकाश चिड़े की तबीयत खराब हो जाती है। वो उसे अस्पताल ले जाते हैं। आपके पति का हार्ट फेल है, जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए जमा करा दो, तभी ट्रीटमेंट शुरू होगा। डॉक्टर जी, आप ऑपरेशन करें, मैं पैसे ले आऊंगी। गुड़िया भागी भागी अपनी बहन मीना के घर जाती है और सारी बात बताती। तेरा पति बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास तुझे देने के लिए 1 पैसा नहीं है। अब जाओ यहाँ से, और याद रहे आगे से मेरे घर कभी ना आना। लेकिन दीदी, मैं आपके पास नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? एक बार का समझ नहीं आता, जब मैं तुझसे कोई वास्ता ही नहीं रखती तो क्यों आई है मेरे पास? अब जा यहाँ से। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में खेत पर रुकती है। सारी मेहनत खराब हो गई। इस जमीन से एक भी सब्जी का पौधा नहीं निकला। अब तो घर ही बेचना होगा। गुड़िया कालू सेठ को अपना घर बेचती है और ऑपरेशन के पैसे जमा करती। कालू कौवा गुड़िया का घर खाली कर रहा था। गुड़िया बेटी, ये कुछ बीज मिले हैं तेरी माँ के कमरे से। मेरी मान, तू इन्हें अपने खेत में बो दे, शायद कोई रास्ता निकल आए। ऐसे वो दोनों अपने खेत पर आ जाती है। गुड़िया अपने माँ के बीज पूरे खेत में बो देती है और सो जाती। सुबह होती है। माँ जी, ये तो चमत्कार हो गया। कल ही तो मैंने बीज बोए थे और आज पूरा खेत हरी हरी भिंडियों से भरा पड़ा है। ये कैसे हुआ? बेटी, ये जरूर जादुई बीज होंगे जो तेरी माँ ने घर में छुपा कर रखे थे ताकि जरूरतमंद को मिल सके। अब देख क्या रही है? जल्दी से भिंडी तोड़ते हैं और मंडी बेच कर आते हैं। फिर वो दोनों सास बहू सब्जी बेचने जाती हैं। उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे वो काफी सारे पैसे जमा कर लेती है और वापस से अपना घर खरीद लेती। अब आकाश चिड़ा भी बिल्कुल ठीक हो गया था। बेटा, बहू नहीं, हीरा चुना है तूने। गुड़िया बेटी बहुत अच्छी है और हम किस्मत वाले हैं जो ऐसी बहू हमें मिली। धीरे धीरे वो जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं और तीनों बहुत खुश रहते। एक दिन मीना रोते हुए उनके घर आती है। गुड़िया, मेरी मदद करो, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा पति एक हादसे में अपाहिज हो गया। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। घर बेचने की कंगार पर है। मीना बहन, हमेशा से तुमने मुझे अपना नहीं माना। मैं भी आपके पास गई थी और मैंने भी अपना घर बेचा, मगर माँ का आशीर्वाद है जो मुझे सब कुछ मिल गया। मतलब गुड़िया, तू मेरी मदद नहीं करेगी? नहीं बहन, मैं ऐसा तो नहीं कह रही। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। लो, ये पैसे ले जाओ। गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दे। आज मुझे पता चल गया मैं कितनी गलत थी और तुम सही। ऐसे रोते हुए मीना वहाँ से चली जाती है।
और गुड़िया अपने परिवार के साथ खुश रहती है। आपका धन्यवाद। आज रानो चिड़िया बहुत डरी हुई थी। उसका पति बहुत चालाक था। टुन्नू जी, अब कुछ दिनों में हमारा बच्चा हो ही जाएगा, फिर हमें बुलबुल वैद के पास जाने की क्या जरूरत है। चुप करके बैठो, मुझे पता लगाना है तुमसे बेटा होगा या बेटी। बेटा हो या बेटी, ये जानकर आप क्या करोगे? आखिर होंगे तो दोनों हमारे बच्चे ही, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? चुप, एकदम चुप। मैं तुम्हारा बुलबुल से अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा। और याद रखना, मुझे बेटा ही चाहिए, बेटियों से नफरत है मुझे। हाँ बेटा, ये रानू तो एक नंबर की पागल है। ज्यादा चूचू करे तो 2 लगा देना वहीं पे। आखिर पतियों के आगे भी बोलते हैं जो ये नासपीटी जबान चलाती है। रानो चिड़िया चुप हो जाती है और टुन्नू चिड़ा उसे बुलबुल वैद के पास ले जाता है। लो बुलबुल वैद जी, पूरे 100 मकई के दाने हैं। अब जल्दी से बताएं, मेरा बेटा होगा या फिर बेटी। देखो, मैं बता तो दूंगी, लेकिन किसी से ना कहना। ये काम चोरी छुपके होते हैं, कहीं जंगल में फैला मत देना। अरे नहीं नहीं, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये बात हम तीनों के सिवाय किसी को पता नहीं चलेगी। फिर बुलबुल रानो को अपने साथ ले जाती है। बुलबुल दी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अगर मेरे अंडे से बेटी हुई तो मेरी सास और पति मुझे घर से निकाल देंगे। रानो, अब ज्यादा मत सोचो, अंडे से बेटा भी हो सकता है। मुझे अल्ट्रासाउंड करने दो। फिर बुलबुल रानो चिड़िया का अल्ट्रासाउंड करती है तो वो भी डर जाती है। रानो, तुम्हारे अंडे से तो बेटी ही होगी। हाय राम, अब क्या होगा? मेरे पति और सास को कौन समझाएगा? मैं मर गई। चिंता मत करो रानो, मुझ पे इसका इलाज है। अब मैं जैसा जैसा कहूँ आपको वैसा ही करना है। मेरे साथ चले। ऐसे बुलबुल वैद रानो चिड़िया के कान में कोई बात बताती है और रानो बिल्कुल वैसा ही करती। क्या सच में मेरा बेटा होगा? मैं बहुत खुश हूँ। सुना रानो, हमारा बेटा होगा। तुम खामेखा मुझे बेटी होने का लेक्चर देती रही। माँ ये बात सुनकर झूमने लगेगी। अब जल्दी से घर चले। लेकिन टुन्नू, एक बात ध्यान से सुनो, रानो का अच्छे से ख्याल रखना होगा, अच्छा अच्छा भोजन खिलाना होगा, और याद रहे सारे काम तुमको ही करने होंगे। इससे आपके बेटे तंदुरुस्त होंगे। अरे बुलबुल वैद जी, आप इसकी चिंता ना करो, मैं और माँ हैं, हम दोनों सारा काम करेंगे। रानो तो अब से सिर्फ आराम करेगी। ऐसे टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी अपने घर आता है। मम्मा सास भी ये बात जानकर बहुत खुश होती और सारे जंगल में मिठाई बांट कर आती है। लेकिन रानो मन ही मन बहुत परेशान थी। हाँ माँ जी, मैं अब आपके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं रानो, ये क्या कह रही हो? भूल गई डॉक्टर की बात, उन्होंने तुम्हें आराम करने को कहा है। माँ, अब से आप खाना बनाओगी और मैं जंगल से मीठे मीठे फल लाता हूँ रानो के लिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं क्या बुढ़ी हो गई हूँ जो कोई काम नहीं कर सकती। ऐसे मम्मा सास रसोई में खाना बनाती है और टुन्नू चिड़ा फल लेने जंगल चला जाता है। वहाँ उसे गोरी कालू मिलते हैं जो अपने बेटे के लिए फल लेकर जा रहे थे। क्या बात है टुन्नू, आज बड़े खुश दिखते हो, वरना हर रोज तो रानो चिड़िया ही दाना खोजने आती थी। गोरी कालू, अब मेरा बेटा होने वाला है, इसलिए रानो घर पर आराम कर रही है। मैं उसके लिए फल लेने आया हूँ। लेकिन टुन्नू, तुझे कैसे पता चला तुम्हारा बेटा ही होगा? बुद्धू कालू, किसी से कहना नहीं, मैंने रानो का अल्ट्रासाउंड करवा लिया है। बुलबुल ने बताया उसे बेटे ही होंगे। तभी तो मैं कहूँ, रोज बेचारी रानो ही भोजन लेने आती थी। अगर बेटी होती तो तुम्हारी शकल पर 12 बजे होते। न जाने बेटा बेटी को एक समान क्यों नहीं समझते हो। बेटियां बेटों से बढ़कर होती हैं। गोरी, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें तो बेटा है तभी ये बेटी वाला लेक्चर सुनाना अच्छा लगता है। अगर खुद को बेटी होती तब पता चलता बेटी होने से कितना दुख होता है। ऐसे टुन्नू चिड़ा आगे बढ़ता है और ताजे ताजे फल लेकर घर लौटता है। वो रानो चिड़िया की खूब सेवा करता और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक शाम रानो 2 अंडे देती है। वाह वाह, मेरे 2 बेटे होंगे, अब मुझसे तो इंतजार नहीं होता। हाँ बेटे, मेरे पोते होंगे,
वरना मुझे तो विश्वास ही नहीं था। अच्छा हुआ तूने अल्ट्रासाउंड करवा लिया। माँ जी, टुन्नू, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टरों की मशीन खराब हो जाती है। अगर हमारे अंडों से बेटी हुई तो? चुप कर जाओ, जब भी बोलती हो मनहूस ही बोलती हो। हाँ बेटा, ये रानों की तो जबान ही करम जली है। मुझे तो डर है कहीं अंडों से बेटी ही ना हो जाए। नहीं नहीं माँ, आप चिंता ना करें, मशीन में अंडे चेक हुए पड़े हैं, डरने की कोई बात नहीं। ऐसे दोनों माँ बेटा अपने अपने कामों में लग जाते हैं और 2 हफ्ते का समय बीत जाता है और रानो चिड़िया के अंडे से 2 बेटी चिड़िया बाहर आती हैं। वो बहुत प्यारी थी। मम्मा चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश होती, मगर साथ ही वो दुखी भी हो जाती है। मम्मा, मम्मा, आप हमें देखकर खुश क्यों नहीं हो रही हो? हम तो आपकी बेटी हैं, फिर आप ऐसे दुखी क्यों हो रही हो? मेरी बेटी, मैं आपको देखकर दुखी नहीं हूँ, लेकिन आने वाले संकट को लेकर बहुत दुखी हूँ। ना जाने तुम्हारी दादी और पापा आकर क्या तांडव करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मा, पापा और दादी बहुत बुरे हैं, मुझे पता है। मैं तो आपके पंखों में छुप जाऊंगी। हाँ दीदी, मैं भी मम्मा के पंखों में छुप जाऊंगी। दादी माँ चुड़ैल हुई तो? ऐसे वो तीनों बहुत डरी हुई थी। तभी मम्मा सास घर के भीतर आ जाती है और टूटे हुए अंडे देखकर खुशी से झूम उठती। टुन्नू बेटा, जल्दी से भीतर आ, देख अंडे टूट गए हैं। टुन्नू चिड़ा भी आ जाता है। दोनों बेटियां तो मम्मा के पंखों में छुपी हुई थी। रानो, तुमने हमारे बेटे इस तरह पंखों में क्यों छुपा रखे हैं? मुझे भी दो, आखिर ये मेरे बेटे हैं। रानो चिड़िया अपने पंखों से बेटियों को आजाद करती है। मम्मा सास और टुन्नू चिड़ा बेटियों को देखकर चौंक जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। टुन्नू, ये तो बेटी है। माँ, मुझे उस बुलबुल वैद ने भी बुद्धू बनाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। टुन्नू जी, आखिर देखे हमारी बेटियाँ कितनी प्यारी हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझते हो? बेटा बेटी एक समान है, तुम कहीं न जाओ और देखें हमारी दोनों बेटियां कितनी मासूम हैं। हाँ टुन्नू, ये तो इस रानो ने ठीक कहा। उस बुलबुल वैद के पास जाने से क्या होगा? अब ये बेटी बदल तो नहीं सकती हैं। मैं तो कहती हूँ इन तीनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल, मैं तेरी कोई दूसरी शादी करवाऊंगी। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा नहीं। ऐसे टुन्नू चिड़ा रात में ही अपनी पत्नी बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। रानो अपनी छोटी बेटियों के साथ एक पेड़ पर बैठी थी। तब उसके पास गौरी कव्वी आती है। रानो, मैं समझ गई, तेरी सास और तेरे पति कभी नहीं सुधरने वाले। तो एक काम कर, अपनी बेटियों का खुद से पालन पोषण कर और छोड़ दे ऐसे परिवार को जिन्होंने अपनी मासूम बच्चियों पर तनक भी रहम ना किया। हाँ माँ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, पापा और दादी के पास नहीं जाएंगे। हाँ गौरी, लेकिन मैं क्या करूँ, कहाँ रहूँ? इन मासूमों को छोड़कर घर भी तो नहीं बना सकती। रानो, इन बच्चियों को लेकर मेरे घर चल। फिर गौरी कव्वी रानो को अपने घर ले जाती है। कालू, आप इन बच्चियों का ध्यान रखना। मैं रानो को लेकर मुनमुन के पास जाती हूँ। वो टेंट घर बनाकर बेचती है। मैं जैसे तैसे रानो को एक घर दिलवा कर लाती हूँ। बेचारी के सर पे छत हो जाएगी। उन नासपीटों ने तो इसे घर से निकाल दिया है। हाँ गौरी, जाओ और कहना पैसों की चिंता बिल्कुल ना करे, थोड़े बहुत मैं दे दूंगा। ऐसे गौरी रानो को मुनमुन टेलर के पास लेकर जाती है। मुनमुन कुछ ही समय में उसे एक टेंट घर बनाकर दे देती है। अब रानो चिड़िया टेंट घर में रहने लगी थी और अपनी दोनों बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। अपनी 2 भैंसों का दूध निकालने के बाद रानो चिड़िया ग्राहकों को बुलाने चली जाती है। कालू कौवे, मिट्ठू तोते, कबूतर भैया दूध ले जाओ। चील काकी, दूध निकाल लिया है मैंने, बर्तन लेकर जल्दी आ जाओ। रानो, आती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं आ गया। ऐसे सबको आवाज लगाकर रानो वापस अपने तबेले में आ जाती है।
कुछ ही देर में दूध वालों की लंबी लाइन लग जाती। रानो सबको बारी बारी दूध देती है। लो बूढ़ी चील काकी, आप सबसे पहले दूध ले लो। हाँ हाँ बेटी, मुझे पहले दे दे, चाय बनाकर पीऊंगी, सर में दर्द है। ऐसे रानो सबको दूध देती। लास्ट में कालू कौवा और गोरी कौवी बचे थे। क्या बात है कव्वो, आज दोनों दूध लेने के लिए आए हो? रानो, मुझे 2 किलो दूध देना, खीर बनानी है। और मुझे 3 किलो देना, गाजर का हलवा बनाकर खाना है। फिर चिड़िया उनको अलग अलग दूध देती है और दोनों अपने घर चले जाते। लगता है कौवों में आज फिर से लड़ाई हो गई। खाने पीने की चीज पर ये लड़ाई ही करते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे किसी ग्राहक के गिरे होंगे। पहले दूध को घर में रखाती हूँ, फिर सोचूंगी पैसों का क्या करना है। रानो दूध की बाल्टियाँ घर में रखाती है। घर में उसका बेटा कुकू था। वो पैसों वाली बात कुकू को बताती है। मम्मा, आप इतने सारे पैसों का आप क्या करोगी? कुकू, ये पैसे किसी की मेहनत की कमाई होगी, मैं अपने पास नहीं रखूंगी। कल सब ग्राहकों से पूछूंगी पैसे किसके गिरे हैं। रात गुजरती है। अगली सुबह सब ग्राहक आते हैं। रानो चिड़िया सबसे पूछताछ करती है। नहीं नहीं, मेरे तो नहीं गिरे, और किसी के गिरे होंगे। नहीं चिड़िया, मेरे पैसे भी नहीं गिरे। कबूतर, क्या कल आपके पैसे खोए थे? नहीं नहीं, मेरे पास तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं होते, मेरे नहीं गिरे। ये बात धीरे धीरे पीछे खड़े कालू कौवे तक पहुंच जाती है और वो तेजी से बोलता है। हाँ, कल मेरे पैसे खोए थे, मैं कितना परेशान था। जल्दी से मेरे पैसे दो। तो बताओ कालू, कल आपके कितने पैसे खोए थे? कालू कौवा चुप हो जाता है और अनजाने में तुक्का मारता है, मगर उसका तुक्का तो फिट हो गया था। मेरे पूरे 10-10 हजार की 2 गड्डियाँ खोई थी। लो कालू भैया, पैसे सच में आपके हैं, पूरे 20,000 रुपए हैं, गिन लो। नाना रानो, मुझे पूरा विश्वास है, आप गड़बड़ नहीं करोगी, बहुत ईमानदार हो। हाँ भाई, हमारी रानो बहुत ईमानदार है, इस बात में कोई शक नहीं। तभी तो दूध हम यहीं से लेते हैं, पेवर दूध मिलता है, पानी का तो नाम नहीं। ऐसे सब दूध लेकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। कालू कौवा तो खुशी से नाच रहा था। क्या बात है, इतना क्यों चल रहे हो? रानो ने क्या ज्यादा दूध दे दिया? नहीं नहीं, ये देखो, पैसे की 2 गड्डी। फिर कालू कौवा पूरी बात गोरी कौवी को बताता है। कालू, मेरा सुंदर पति, प्लीज मुझे भी इनमें से आधे पैसे दे दो। बहुत दिनों से पार्लर नहीं गई और बनारस की साड़ी भी नहीं खरीदी। ठीक है, आखिर तुम भी क्या याद रखोगी। लो, आधे पैसे तुम रखो और खूब मौज करो। इस तरह से कौवे खुशी मनाते हैं। माही चील अपने पति के साथ रानो के घर आती है। रानो, मैं कल आपके पास आई थी, मगर आप मिली नहीं और मेरे पर्स से 20,000 रुपये निकल गए। पूरा जंगल देख लिया, कहीं आपके घर मेरे पैसे तो नहीं गिर गए? हाँ, पैसे तो मिले थे, मगर अब तो वो पैसे कालू कौवा ले गया। आप मुझे उस कौवे के पास ले चलो, बाकी सब मैं जानता हूँ, कौवे से पैसे कैसे लेने हैं। फिर रानो चील पति पत्नी को कालू गोरी के घर लेकर जाती है। घर को ताला लगा हुआ था। वो सब बाहर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में वो सैर सपाटे से लौट आते हैं। कालू कौवे, आपने झूठ बोलकर मुझसे पैसे ले लिए, वो पैसे माही चील के थे, अब जल्दी से वापस करो। हाँ कालू, वो पैसे मेरी पत्नी से गिरे थे, चुपचाप से लौटा दो, वरना मेरा 2.5 किलो का पंख है, एक में ही फैला दूंगा। चील जी, मुझे कुछ नहीं पता, निर्दोष हूँ, जो भी करना है इस कालू के साथ करो, ये अपनी आदत से बाज नहीं आता। कालू कौवे, पैसे दे दो, कहाँ है पैसे? वो पैसे तो खर्च हो गए, हमने सामान खरीद लिया, अब कुछ नहीं बचा। कालू कौवे, 2 दिन का समय देता हूँ, मेरे पैसे नहीं दिए तो बहुत बुरा हाल करूँगा, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। ऐसे धमकी देकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू गोरी के तो होश गुम थे। कालू, तेरी वजह से मैं भी मारी जाऊंगी। मुझे क्या पता, वो पैसे चील के गिरे थे, इस सब की जड़ वो ईमानदार चिड़िया है, ना मुझे पैसे देती और ना ही ये बदमाश चील हमारे घर आते।
कालू चलो कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करते हैं, वरना 2 दिन बाद ये चील हमारी हड्डियां तोड़ देगा। ऐसे कालू गौरी 20,000 रुपयों के इंतजाम में लग जाते हैं। शाम हो जाती है, उन्हें कहीं से 1 रुपया तक नहीं मिलता। हार थक कर वो चिड़िया के तबेले के पास बैठ जाते हैं। तब एकदम से गौरी कभी चिल्लाती है, कालू ये सब रानो चिड़िया की वजह से हुआ है, तो भरपाई भी यहीं से करनी होगी। आज रात हम रानो की एक भैंस को चुरा लेंगे और दूसरे जंगल बेच देंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, बस जल्दी से रात हो जाए, मैं यूं चोरी कर लूंगा। फिर कौवे रात होने का इंतजार करते हैं। सब गहरी नींद में सो रहे थे। कालू कौवा जागा हुआ था और रानो के तबेले में घुस जाता है। वो धीरे धीरे भैंस की रस्सी खोलकर उसे बाहर ले जाता। गौरी भैंस को कहाँ ले जाएं? इतनी रात में अगर अपने घर ले गए तो पकड़े जाएंगे। मेरी माँ के घर, और कहाँ, अब जल्दी जल्दी चलो। फिर कालू गौरी भैंस को अपनी माँ के पास छोड़ाते हैं, लेकिन लौटते समय उन्हें कबूतर देख लेता। सुबह को रानो चिड़िया शोर मचाती है, मेरी भैंस पूरे 50,000 की थी, कोई दुष्ट मेरी भैंस चुरा कर ले गया। रानो मुझे लगता है आपकी भैंस को कालू गौरी ने चुराया है। रात के 2-3 बजे ये कहीं से आ रहे थे। चिड़िया तेज उड़ती हुई कौवों के घर जाती है। क्या हुआ रानो, हम चील के पैसे दे देंगे। कालू अपने पापा के घर गया है, पैसे लेकर आता ही होगा। गौरी भैंस चोरी हो गई है मेरी, और आपको आधी रात के समय दूसरे जंगल से आते हुए देखा गया। अब सच सच बताओ, मेरी भैंस कहाँ है? और चिड़िया मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी अगर ज्यादा कुछ कहा तो। हमें नहीं पता तेरी भैंस कहाँ गई। गौरी ऐसे बोलकर दरवाजा लगा लेती है। कबूतर भैया, कालू घर पर नहीं है और गौरी तो कुछ नहीं बताने वाली। चिड़िया इन्होंने जरूर आपकी भैंस को अपने किसी नजदीक रिश्तेदार के पास छोड़ा होगा और कालू कौवा भी वहीं गया होगा। गौरी की माँ रहती है पास में, मैंने घर भी देखा है। अब जल्दी चलो। फिर कबूतर रानो गौरी की माँ के जंगल जाते हैं। भैंस धूप में एक खूंटे से बंधी हुई थी। रानो अपनी भैंस को ले आती है। अब मैं अपने तबेले में ही सोऊंगी, दुष्ट कौवों का कुछ नहीं पता, ना जाने फिर से चोरी को अंजाम दे। माँ जी भैंस कहाँ है? मैं ग्राहक लाया हूँ। कालू बेटा यहीं बंधी थी, पता नहीं अब कौन ले गया। निकम्मे कौवे, मेरा समय बर्बाद कर दिया, मेरी ही गलती है। फूटी कोड़ी के तुम भैंस कहाँ से बेचोगे? ऐसे वो तोता सेठ चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। चील पति पत्नी कौवों से पैसे लेने आए थे और पैसे ना पाकर बहुत गुस्सा करते हैं। ले चलो पति जी, इन्हें अपने काम पर ले चलो और इनसे खूब काम करवाएंगे और तभी हमारे 20,000 रुपये वसूल होंगे। फिर चील कालू गौरी को अपने साथ ले जाता है और खेत में खूब मेहनत करवाता। कालू गौरी के पसीने छूट जाते हैं। बदमाशो, रुको नहीं वरना मार पड़ेगी, जल्दी जल्दी काम करो। हाय मर गया, आज के बाद किसी से झूठ बोलकर पैसे नहीं लूंगा। निखट्टे कालू, तेरी वजह से मैं भी पिसरी हूँ, मेरी क्या गलती थी। चील जी मुझे जाने दो, हो सके तो कालू से ही मेरा काम करवा लेना। बकवास बंद करो, जल्दी जल्दी काम करो, वरना पति को बुला लिया तो वो तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ देगा। जल्दी जल्दी काम खत्म करो। ऐसे कालू गौरी तेज धूप में लगातार काम कर रहे थे। चील पति पत्नी आराम से अपनी चारपाई पर बैठे थे। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद।